चाइना का चेहरा तो अब सामने आया है ना हमारे। ये वो मुल्क है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूं, दोस्त के नाम पे दुश्मन है। ठीक है। मतलब एक बांदर होता है ना जिसको बंदा खिला पिला के बड़ा करता ठीक है, है। अब उस बांदर का जो मालिक होता है वो जिस तरह चाहे उसको नचा ले। ठीक है। लेकिन अब क्योंकि हम फंस चुके हैं, हम बंदर बने हुए हैं, कर्जा ले चुके हैं। अब मैंने तो इतना भी पढ़ा है चाइना के बारे में, तो ये छोटे छोटे मुल्कों को पैसे दे दे के उनके ऊपर कब्जा करता है। चाइना से खबर आई है, चाइना में जो मौलवी हजरात हैं, जो मौलाना हजरात हैं, उन्हें जबरदस्ती डांस करवाया जा रहा है सजा के तौर पे। और रीजन ये बताई जा रही है कि आप अपने बच्चों को इस्लाम की, मजहब की टीचिंग देते हैं, इस वजह से आपको ये डांस करवा रहे हैं। क्या कहना, हाँ चाइना में क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? आज अगर आप मौका दें ना किसी को कि वाघा बॉर्डर से इंडिया चले जाएं, तो आपका आधा लाहौर वहाँ पे चला जाएगा। अच्छा, ये कंडीशन बन चुकी है। अच्छा क्यों भाईजान, अगर आपको जो इस टाइम पाकिस्तान में सूरत हाल है, क्या समझते हैं, अगर मौका मिले पाकिस्तान से जाने का चले जाएंगे? सच बताइएगा। चले जाएंगे। ठीक है, चाहे इंडिया का मौका मिले। जाहिर सी बात है, जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? सच बताइएगा। इंडिया भी जाना चाहे तो चले जाएंगे। तो हमने फिर ये तो मकसद फोत हो गया ना। जब इंडिया में हम खबर चला देते हैं इंडिया की कि जी जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मस्जिद में नहीं नमाज पढ़ने दी जा रही, रोड पे नहीं नमाज पढ़ने दी जा रही, फलस्तीन में ये चाइना के बारे में क्यों नहीं बोलते? चाइना इसलिए नहीं बोलते हैं कि जब इन्हें जरूरत पड़ती है चाइना से तो पैसे देता है। तो कल को तो फिर इंडिया पैसे देगा, अपना इसराइल पैसे देगा, हम उनके खिलाफ ये बचपन से सिखाया यही गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। बस वो इंडिया दुश्मन के कहने पे इंडिया बहुत आगे निकल गया। चाइना दोस्ती के नाम पे बहुत आगे निकल गया और हम उधर ही मर गए। अब इंडिया में कुछ हो ना हो, सिर्फ कुछ बता दे लड़ाई खातिर करने के लिए, तो हम सारे निकल पड़ते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है। अब ये वो मुनाफकत की जा रही है कि चाइना दोस्त बन के ही हमारे पेट में छुरा घोंप रहा है। मैं आपको अभी एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। इंडिया दोस्त है या दुश्मन है? दुश्मन है। इंडिया दोस्त है या दुश्मन है? दुश्मन है। इंडिया दोस्त है या दुश्मन है? दोस्त है इंडिया या दुश्मन है? दुश्मन है। हाँ बच्चे आप बताएं, इंडिया दोस्त है या दुश्मन है? देखें अब ये चीज है ना, हमारे इधर लोगों को इस लिहाज से एजुकेट नहीं किया जा रहा और ना करने देंगे। क्योंकि लोगों को जब जितना कहते हैं कि जाहिल होंगे, आवाम जाहिल होगी, इतने ही सरमायादारों की वो जन्नत होगी। हमें बिजनेस पढ़ाया जाए। चाइना अपने बच्चों को बिजनेस पढ़ाता है, अगर बिजनेस पढ़ेंगे तो मुल्क में बिजनेस आएगा। अब जो भी चीज आपके पास आ रही है वो सारी चाइना से आ रही है। आपका एक लोटा है वो भी चाइना से, जाए नमाज भी चाइना से, आपकी तस्वीर भी चाइना से, आपके कपड़े भी चाइना से, आपकी सोलर प्लेटें भी चाइना से। फरमाया कि कैसा दौर आएगा कि तुम आपस को खुद को गालियां दोगे। कैसे दोगे कि तू दूसरे मजहब को अगर गाली दोगे तो वो आपको दो, तो समझो कि आप अपने आप को गाली दे रहे हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सोहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज पाकिस्तानी पब्लिक से जिस खबर के ऊपर बात करने जा रहा हूं, एक तो ये पूछूंगा कि पाकिस्तान के मीडिया, पाकिस्तान की अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम या पाकिस्तान की गवर्नमेंट और अदारों के मुताबिक कौन सा ऐसा कंट्री है जिस पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। दूसरी साइड पे हम ये पूछेंगे, एक ऐसी खबर दिखाएंगे पाकिस्तानी पब्लिक को कि चाइना में मुसलमानों के ऊपर बाकायदा इस तरीके से जुल्म किया जा रहा है कि उन्हें डांस करने पे मजबूर किया जा रहा है, मजबूरन डांस करवाया जा रहा है। और रीजन ये बताई जा रही है कि अगर आप अपने बच्चों को चाइना में मजहबी तालीम देंगे तो फिर हम आपको सजा के तौर पे डांस करवाएंगे। पब्लिक से इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या वजह है, चाइना के बारे में हमारा मीडिया क्यों नहीं बोलता, हमारी गवर्नमेंट उसके ऊपर बात क्यों नहीं करती, पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद असगर। क्या करते हैं असगर साहब? मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज HR डिपार्टमेंट में होता हूँ। जबरदस्त हो गया सर। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, सबसे मैं सवाल एक ही पूछ रहा हूँ। सबसे पहले तो मुझे बताएं, पाकिस्तान में किन 2 कंट्रीज या 3 कंट्रीज के बारे में बताया जाता है कि इधर मुसलमानों में जुल्म हो रहा है, खास तौर पे हमारे इर्द गिर्द कंट्रीज? हमारे मुल्क में तो हमें सिर्फ यही समझाया जाता है कि शाम में सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है। ठीक है। उसके बाद वियतनाम में बड़ा जुल्म हुआ। अच्छा। उसके बाद हमें पता चलता है जी इराक में मुसलमानों में बड़ा जुल्म। ठीक है। और इस इर्द गिर्द कंट्रीज में हमें इंडिया में बताया जाता है, कश्मीर का बताया जाता है जी, वहाँ पे मुसलमानों में बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। चाइना के बारे में क्या बताया जाता है? देखिए जी, चाइना के बारे में बताया जाता है। हाँ, हम तो ये सुनते हैं जी ये हमारा दोस्त मुल्क है, इसने बड़ी हमारी हेल्प की है और हम मुश्किल वक्तों में हमें पैसे दे रहा है जिसकी वजह से हमारा मुल्क चल रहा है। ठीक है। ये वो वैध मुल्क है जो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आता है। ठीक है। लेकिन इसके बारे में हमेशा हमें पॉजिटिव ही सुनने को मिला है। बताया जाता है। अब आज मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूँ और दिखाने जा रहा हूँ, सिर्फ बताने नहीं, ये आप खबर देखें, ये जो आपको मौलाना हजरात नजर आ रहे हैं चाइना के मुसलमान हैं
और इन्हें जबरदस्ती डांस करवाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? और रीजन ये बताई जा रही है कि ये बच्चों को मजहबी तालीम देते हैं, मजहबी टीचिंग करते हैं, इस वजह से इन्हें सजा के तौर पे डांस करवाया जा रहा है। देखें जी, आप इस आप चीज़ को चाहे बेहतर पढ़ सकते समझते हैं, इसे आप हाँ जी। चेक कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है, ये तो खबर बिल्कुल ठीक ही है। अगर आप रिसर्च करें तो रिसर्च के मुताबिक इस्लाम वो वहद एक दीन है जो दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा। मतलब लोगों में शऊर आ रहा है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो मुसलमान है वो सही रास्ते पे अच्छा। है। तो ज़ाहिर बात है, अब दुनिया में इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा तो होना ही है। यहूदी हो गए, ईसाई हो गए, उन्होंने कोई ना कोई तो साजिश करनी है। अच्छा। अब बात ये है कि चाइना का चेहरा तो अब सामने आया है ना हमारे। ये ये वो मुल्क है, मैं आपको एक छोटी सी जो दोस्त- मिसाल देता अच्छा। चलूं, दोस्त के नाम पे दुश्मन है। ठीक है। मतलब एक बांदर होता है ना जिसको बंदा खिला पिला के बड़ा करता ठीक है, है। अब उस बांदर का जो मालिक होता है वो जिस तरह चाहे उसको नचा ले। ठीक है। लेकिन अब क्योंकि हम फंस चुके हैं, हम बंदर इतना बने हुए हैं। कर्जा ले चुके हैं। अब मैंने तो इतना भी पढ़ा है चाइना के बारे में, तो ये मुल्क छोटे छोटे मुल्कों को पैसे दे दे के उनके ऊपर कब्जा करता है। ये चीज़ आपने है। नाम भी सुना होगा, हांगकांग के ऊपर भी इसने ऐसा करने की ठीक है, कोशिश की, ऐसे ही है। कोरिया के ऊपर भी इसने ऐसा श्रीलंका करने की के ऊपर भी कोशिश ऐसे ही की, इन्होंने श्रीलंका के कोशिश ऊपर, की। हाँ, श्रीलंका के ऊपर भी कोशिश की। अब बारी है पाकिस्तान की। ठीक ये है। जो आपकी ऑरेंज ट्रेन चल रही है, मेट्रो चल रही है, सारी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। ठीक अब हो हम गया। इनके खिलाफ बोल भी नहीं सकते। जाहिर बात है, बोलते अगर हैं हम तो बोलेंगे तो वो कहेंगे ठीक है, हम अपनी इन्वेस्टमेंट ले जाते ऐसे ही हैं। है, तो फिर हम अब मजबूर हैं। तो ज़ाहिर बात है, कुछ ना कुछ तो ये करेंगे। हमारी हुकूमत तो बोलने वाली है नहीं। नहीं तो सर ये मुनाफकत नहीं है। मतलब ये है कि अगर लेट्स सपोज इंडिया से कोई खबर हमें तस्दीक होती है, नहीं होती, हम बस चला देते हैं, लो जी जुल्म हो गया, लो जी मोदी गवर्नमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया। हम दिन रात, मैं ये गारंटी से कहता हूँ, कोई मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई एक दिन ऐसा गुजरा हो जिस दिन किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल ने इंडिया के खिलाफ खबर ना चलाई हो। और लेकिन चाइना के खिलाफ भी मैं चैलेंज करता हूँ, कोई एक मेन स्ट्रीम मीडिया जिसने खबर चलाई हो। देखिए जी, ये तो मुनाफकत नहीं है। हमें बचपन से सिखाया यही गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया सिखाया हमारा है। दुश्मन है। ठीक है। बस वो इंडिया दुश्मन के कहने पे इंडिया बहुत आगे निकल गया। हाँ, वो चाइना दोस्ती के नाम पे बहुत आगे निकल गया, और हम उधर ही मर गए। अब इंडिया में कुछ हो ना हो, सिर्फ कुछ बता दे लड़ाई खातिर करने के लिए, तो हम सारे निकल पड़ते हैं जी, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है। अब ये वो मुनाफकत की जा रही है कि चाइना दोस्त बन के ही हमारे पेट में छुरा घोंप रहा है। ठीक है। तो और अब उसके चाइना खिलाफ उसके खिलाफ अब हमारे लोगों को उठना चाहिए। अब नहीं, इतने उठे भी- ना उठे, गवर्नमेंट लोगों को क्या उठना है? गवर्नमेंट कम से कम सच तो बताए। ये तो बताए कि भाई अगर हम फलस्तीन की बात कर रहे हैं कि इसराइल बहुत जुल्म कर रहा है, तो चाइना की रियलिटी भी बताएं। हम कम से कम ये, मैं ये नहीं कहता जी आप उठें जाके जंग कर दें, ये वो कम से कम उन्हें वार्न तो करें। देखिए जी, हुकूमत को तो चाहिए ना, अवाम की नुमाइंदगी तो हुकूमत ये नहीं चीज़ करनी है। ऐसे ही है। तो अवाम को, वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को, बहुत सारे लोगों को चाहिए कि वो अपनी स्टेटमेंट दें। ठीक है। असेंबली में बिल पास करें, इस चीज की मजम्मत की जाए। लेकिन हमारे दिमाग ऐसे बंद। अभी मैं एक पहले भाई से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि चाइना दोस्त है, मैंने उन्हें दिखाया, वो कहते हैं फिर भी चाइना दोस्त है, हमारे मुश्किल वक्त में काम आता है, इसके खिलाफ तो हम बात नहीं करेंगे। जी, मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया के खिलाफ हमें शुरू से ही ये बताया गया ये दुश्मन है, ठीक है। और इसके बारे में बताया गया ये दोस्त है। सर इसका मतलब फिर ये हुआ कि भाई हम मजहब को भी अपने मतलब से के मुताबिक यूज कर रहे ऐसे ही हैं। है। अगर किसी के खिलाफ हमने बात कर रही है, उसके ऊपर मजहब का कोई टैग टूग लगा दें कि भाई ये मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, लो जी ये तो फिर क्या। सर अभी देखे ना, ये मुनाफिका किसी चीज को ही कहते हैं ना, जहाँ पे आप वो कहते हैं ना, एक तगड़ा आदमी है जिसके खिलाफ आप बोल ही नहीं सकते। अगर आप बोलेंगे तो ज़ाहिर बात है ऊपर से आपको चप्पलें लगेंगी। अब एक छोटा मुल्क है जिसके खिलाफ हम बोल सकते हैं, उसके लिए तो हम सारा कुछ करते हैं, ठीक है। एहतजाज भी करते हैं, हमारी हुकूमत स्टेटमेंट भी देती है। लेकिन एक वो मुल्क जिसके हम कर्जदार हैं, जिसको हमने कर्ज देना है, जिसको लेकिन जिससे इंडिया ले भी रहे अब छोटा कंट्री नहीं रहा। अच्छा मुझे बताएं, हम उनके खिलाफ बात तो करते हैं जी, जुल्म हो गया, उन्हें कोई फर्क पड़ता है? अब इस टाइम जिस पोजीशन पे इंडिया को कोई फर्क पड़ रहा है? इंडिया तो हमसे बहुत आगे निकल चुका है। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो हमसे कई गुना ज्यादा है। टेक्नोलॉजी, IT, हम जितने भी बोलते रहे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मोदी सच कहता है कि अब पाकिस्तान के साथ जंग करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही डूब के मर जाएंगे। तो अब जो हमारे हालात हो चुके हैं ना इकोनॉमी के, इंडिया को हमारे साथ जंग करने की वाकई जरूरत नहीं। आपको पता है इस वक्त 4.5 लाख बच्चा ग्रेजुएशन करने के बाद फ्री है। ठीक है, मतलब हर साल 4.5 लाख बच्चा फ्री ग्रेजुएशन है करता है, और 8 उनको- लाख के करीब तो बच्चे हाँ जी। पाकिस्तान छोड़ के चले गए हर साल। मतलब आज अगर आप मौका दें ना किसी को कि वाघा बॉर्डर से इंडिया चले जाएं, तो आपका आधा लाहौर वहाँ पे चला जाए। अच्छा ये कंडीशन बन चुकी है। अगर अच्छा, महंगाई की क्यों हालात भाईजान, देखें। अगर आपको जो इस टाइम पाकिस्तान में सूरत हाल है, क्या समझते हैं? अगर मौका मिले पाकिस्तान से जाने का, चले जाएंगे? सच बताइएगा। चले जाएंगे। ठीक है, चाहे इंडिया का मौका मिले। जाहिर सी बात है, जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? सच बताइएगा। चले जाएंगे। इंडिया भी जाना चाहे तो चले जाएंगे।
तो हमने फिर ये तो मकसद फोत हो गया ना। 1947 जो दो कौमी नजरिया पाकिस्तान अलग करने का, ये तो मकसद फोत हो गया। 78 साल इसका मतलब हमने जाया कर दिए ना। हमारे जो हुक्मरान आए हैं उन्होंने हमारे लिए किया ही क्या है? ठीक है, मोदी जो भी है, अब उसके बारे में तो यही हमें बताया जाता है मुसलमानों का बताया ये जाता है, लेकिन वहाँ पे मुसलमानों की बातें बढ़ नहीं रही। बढ़ रही है, वो खुश भी हैं, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा फैसिलिटीज उनको मिल रही है। आपका कश्मीर जो है, आपको क्या लगता है वो कश्मीरी यही चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जाएं? हमें तो यही बताया जाता है। वो तो ये कभी भी नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि हमें अलग रियासत दी जाए, पाकिस्तान के साथ इलाक नहीं, क्योंकि यहाँ चोर बैठे हुए हैं। ठीक है, और मैंने इसके अलावा अगर इंटरनेशनल मीडिया को देखे, मैं पाकिस्तान की या इंडिया की तो बात ही नहीं करता, क्योंकि वो हो जाएगा जी, एक साइड की बात की जा रही है। इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि कश्मीर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है इंडिया। इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है, मैं कहता हूँ इस टाइम हमारे जो से हैं टॉप 50 बिजनेसमैन जो से होंगे ना पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग, वो एक इंडिया का मुस्लिम जो सा वो अपना बिजनेसमैन है, अजीम प्रेम जी उसका नाम है उनका, उससे भी जो सा ना वो 50 मिल के मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इतने उधर मुस्लिम जो सा बिजनेसमैन है। वहाँ पे फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। उन लोगों ने अपनी एजुकेशन पे काम किया है, उन लोगों ने अपनी टेक्नोलॉजी पे काम और किया है। हम इधर हिंदू मुस्लिम बस देवबंदी बरेलवी के ऊपर ही फंसे हुए हैं। ठीक है, इन चीजों से निकलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। चेंज कैसे आ सकता है, कैसे हम सच के साथ खड़े हो सकते हैं, इकोनॉमी कैसे पाकिस्तान की बेहतर हो सकती है, यानी जाहिर बात है इकोनॉमी बेहतर होगी तो हम सच बोल पाएंगे ना, अदरवाइज तो जाहिर बात है जो पैसे देगा उसके लिए हम चुप रहेंगे, जो पैसे नहीं देगा उसे हम कह देंगे जुल्म हो गया, जुल्म हो गया। देखिए जी, बेहतरी तो अब एक ही तरीके से आ सकती है। कैसे? हमारा जो एजुकेशन निजाम है, ये हमें एजुकेशन निजाम में पढ़ाई नौकरी गई है, और सच बताया जाए, किसी एक के खिलाफ दुश्मनी ना बताई, और हमें सच बताया जाए, हमें इस्लाम पढ़ाया जाए, हमें बिजनेस पढ़ाया जाए। चाइना अपने बच्चों को बिजनेस पढ़ाता है, अगर बिजनेस पढ़ेंगे तो मुल्क में बिजनेस आएगा। अब जो भी चीज आपके पास आ रही है वो सारी चाइना से आ रही है। आपका एक लोटा है वो भी चाइना से, जाए नमाज भी चाइना से, आपकी तस्वीर भी चाइना से, आपके कपड़े भी चाइना से, आपकी सोलर प्लेटें भी चाइना से, ये माइक भी चाइना से, ये टाई भी चाइना से, ये जिस मोबाइल से हम वीडियो बना रहे हैं ये भी चाइना से है। मतलब लोग भी अब यहाँ चाइना के आ गए हैं, और लोग भी चाइना के मौजूद हैं पाकिस्तान में। अब जनाब अगर बेहतरी लानी है तो कोई बिजनेस करें, लोगों को बिजनेस सिखाएं, लोगों को फैसिलिटीज दें। ये तो आम अल्फाज में कहा जाए, हम चाइना की एक मार्केट समझ ले बन चुके हैं कि यहाँ पे वो लाता है, अपनी चीजें बेचता है और चला जाता है। ऐसे हमारे पास तो अपना कुछ है ही नहीं। अब बेहतरी तो ये ऐसे ही हो सकती है ना कि हमारी इस कौम को बिजनेस के बारे में शऊर दिया जाए, ताकि हम इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी हो कि दुनिया हमारे ऊपर नजर भी ना कर सके। और हमारे इधर मैं लास्ट वीडियो को इस तरीके से आगे फिर चलेंगे, ये जितने लोग खड़े हैं इनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन करूंगा। पहले ये पूछूंगा कि भाई इंडिया हमारा दोस्त है या दुश्मन, सच बताएं। दुश्मन। चाइना दोस्त है या दुश्मन? दोस्त। इंडिया दोस्त है या दुश्मन? दुश्मन। चाइना दोस्त है या दुश्मन? दोस्त। दोस्त। इंडिया दोस्त है या दुश्मन है? दुश्मन ही है। और चाइना? चाइना शुरू से ही सुनते आए हैं, दोस्त है। हाँ जी, चाइना दोस्त है या दुश्मन है? चाइना दोस्त है। और इंडिया? इंडिया दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? क्योंकि वहाँ पर इख्तलाफ पाया जाता है। क्या क्या इख्तलाफ पाया जाता है? हमारे साथ इख्तलाफ पाया जाता है, वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, वो पाकिस्तान को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। नहीं, वैसे कबूल कर चुके हैं, ये तो बिल्कुल नहीं भाई, नहीं है ही नहीं। इंडिया पाकिस्तान को कबूल माजरत के साथ ये जो चैंपियन ट्रॉफी है, ठीक है, ये जो चैंपियन ट्रॉफी है ये इस दफा पाकिस्तान में होगी, ठीक है, लेकिन इंडिया नहीं मान रहा। नहीं, इंडिया अपनी वो देखे ना, ये तो बड़े इश्यूज आ जाते हैं। वो कहता है सिक्योरिटी का इशू है, आप देखें सिक्योरिटी का अगर इशू होता तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ना आती। ऑस्ट्रेलिया की टीम आ गई है, तो अचानक चली गई थी ना। न्यूजीलैंड की अगर टीम की बात करें, अच्छा खैर मुझे बताएं, अगर मैं आपको फोटो दिखाऊं, वीडियो दिखाऊं कि चाइना में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो फिर क्या कहेंगे? फिर भी दोस्त है? नहीं भाई, वो साथ चल रहे हैं हमारे। यहाँ पर भी तो सर वही बात होगी, वो कह रहे हैं नहीं, मैंने फोटो भी देख ले, वीडियो भी देख ले, फिर भी वो साथ तो चल रहे हैं ना, चाइना वाले जुल्म हो रहा है, साथ तो चल रहे हैं ना भाई। इसी चीज के ऊपर तो हमें बदनाम किया जा रहा है ना, साथ चल रहे हैं, हमारा मुंह बंद किया गया है ना। जिस दिन हकीकत पता चलेगी उस दिन पता चलेगा कि चाइना कौन है। आप उन मुल्कों को देखें ना जिसके ऊपर उसने कब्जा करने की कोशिश जानता है, ठीक है, सच्चाई कौन है, लेकिन हमें भी जानने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, ऐसे तो फिर सच्चाई रब जानता है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया हमारे खिलाफ है, इंडिया हमारा दुश्मन है? फिर तब भी ये कह देना सच्चाई तो रब जानता है, उसकी नहीं भाई नहीं। इंडिया तो बकायदा इसका सामने आया था, मीडिया के सामने भी आया था, ठीक है, मीडिया के सामने भी इसका कुलभूषण यादव निकला था, ठीक है। तो कुलभूषण यादव को इन्होंने आजाद किया था। वो कुलभूषण यादव कौन था? इसने कत्ल किया था उसका, कुलभूषण यादव ने।
कुलभूषण यादव ने कत्ल नहीं था किया, मैं थोड़ी करेक्शन कर दूं, वो बलोचिस्तान से या मतलब कहा पाकिस्तान के मुताबिक कहा जाता है उसे बलोचिस्तान से पकड़ा, लेकिन ईरान से या बलोचिस्तान के बॉर्डर से वो पकड़ा गया था, कत्ल वगैरह नहीं उसने किया। खैर जासूस था, मतलब जो कहा जा रहा है जासूस था, पूरी इंडिया की राह की जासूसी करता था पाकिस्तान तो में। पाकिस्तान के आपको नहीं लगता कि हमारे भी वहाँ पे बहुत से लोग मौजूद है, पूरी दुनिया में होंगे, पूरी दुनिया में है, वो ये पकड़ा सब गया हर जगह पे मौजूद है। ठीक है, चले जी, अच्छा लगा बात करके। मकसद ये है कि यार रियलिटी को सामने लेके आए, किसी एक बंदे की साइड या एक कंट्री की साइड ना ले, या तो हम खामोश रहें, अपने पाकिस्तान की बेहतरी की बात करें, और अगर हमें ज्यादा ही शौक है कि भाई वहाँ जुल्म है तो बोलना है, यहाँ जुल्म है तो बोलना है, तो फिर अगर चाइना में जुल्म है उसके खिलाफ भी बोलें। सिर्फ अगर वन साइडेड चीज दिखाएंगे तो उससे नुकसान हमारा होगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, और थोड़ा सा आप रिसर्च थोड़ा सा देखा करें, सोशल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया। सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। आपका नाम? शौकत अली आबद। और आपका नाम? रहमत अली। क्या करते हैं भाईजान? टेक्सटाइल फील्ड में हूँ। ठीक है, मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं खबर आपको बाद में बताऊंगा, पहले मुझे ये बताएं, अगर मैं आपसे पूछूंगा भाई दुनिया में सबसे ज्यादा अगर जुल्म कह लें जिसे, वो किस कंट्री में हो रहा है मुसलमानों पे? ये देखें फिलहाल तो फलस्तीन में हो रहा है। अच्छा, जबरदस्त। उस पे बहुत सा जुल्म ढाया जा रहा है ठीक है, कि समझ नहीं आती कि उनका आखिर लोगों का कसूर क्या है कि उनके बच्चों पे तशद्दुद किया जा रहा है। फलस्तीन के अलावा और यहाँ पे कश्मीर में हो रहा है। कश्मीर, इंडिया साइड कश्मीर की बात इंडिया साइड की जो ठीक है, कश्मीर इसके अलावा कश्मीर जिसको हम पाकिस्तानी कहते हैं। अच्छा, और तो ये बहुत सारे यही जो कंट्रीज हैं। होते हैं या अच्छा। ज्यादातर तो इधर ही हो रहा है ना। ठीक है, अब मैं आपको खबर बताता हूँ कि चाइना के जो मुसलमान हैं उधर से, और ये कोई ये नहीं है कि कोई इंडियन मीडिया ने कोई खबर चलाई है या किसी इंटरनेशनल मीडिया ने, ये पाकिस्तानी मीडिया के खबर के मुताबिक कि वहाँ पे चाइनीज मुस्लिम को जबरदस्ती डांस करवाया जा रहा है, गलियों में डांस करवाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि आप अपने बच्चों को जो मजहब की तालीम है वो ना दें। क्या कहना चाहेंगे, चाइना के बारे में क्यों नहीं बोलते? ये देखें चाइना में जो मुस्लिम हैं, एक मिनट बात सुने मेरी, आ जाए इधर। अच्छा, देखिए चाइना एक सोशलिस्ट कंट्री है। ठीक है, वहाँ पे हर किसी को आज़ादी है। ठीक है, उसको शख्सी आज़ादी है, मजहबी आज़ादी है। तो फिर मुसलमानों को क्यों नहीं आज़ादी? तो चाइना में नहीं, मुसलमानों को भी आज़ादी है। देखो वो हमारे भाई हैं, उधर भी हमारे मुसलमान भाई हैं। ठीक तो है, उनको चाइना में तो मेरा नहीं ख्याल है कि चाइना में को किया जा रहा है कि उस पर कोई इस तरह, क्योंकि जो सोशलिस्ट कंट्रीज हैं वहाँ पे कोई ऐसा कोई तासर नहीं है, कोई तासब नहीं है। ठीक है, यही तो वजह है ना कि हमें हमारे मीडिया पे जो बताया जाएगा, जो दिखाया जाएगा, वही चीज सामने आती है। अगर मैं आपको बोलूं, आप ये कह रहे हैं ना कि उधर कुछ ऐसा नहीं है, अगर मैं बोलूं कि लेट्स सपोज ऐसा है, वैसे तो मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ क्योंकि खबरें आ रही हैं, लेकिन एग्जाम्पल ही ले लें ऐसा, फिर आप क्या चाइना के खिलाफ करेंगे? देखें हमें अगर उधर लोगों पे एज ए इंसानी एक ह्यूमैनिटी पे अगर कोई हमला हो रहा है, उनको तो तशद्दुद किया जा रहा है, तो हम मुसलमान हैं, बल्कि एज ए इंसान हमें उनकी तरफदारी करनी चाहिए और उनके साथ मिलके हमें उनको जो निपटना चाहिए जहाँ जहाँ पे तशद्दुद हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ पे तशद्दुद हो रहा है एज ए इंसान, तो हमें चाहिए कि ये आप उनके जो साथ बात कर रहे हैं खाना ना, मिलना ये चाहिए। बात बड़ी अच्छी कर रहे हैं, बड़ी पॉजिटिव कर रहे हैं। आपने ये नहीं बोला एज ए मुसलमान, आपने बोला एज ए इंसान। ये बड़ी जबरदस्त और मैं समझता हूँ पीस प्रमोट करने वाली बात है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये हमारे मीडिया थोड़ा सा मैनिपुलेट करता है बात को, या कह लो कि डबल स्टैंडर्ड है? कश्मीर में बताई जाए कोई बात हो ना हो, हम बताई जाए लो जी आज फिर जुल्म हो गया, आज फिर कर्फ्यू लग गया, इंटरनेट बंद है, इतनी फौज कश्मीर में आ गई, लेकिन चाइना के बारे में बात करना ही हम जो ये वो अपना ये एक ऐसी डिप्लोमेसी है कि जो अगर कोई रियलिटी कोई शो नहीं करा रहा, अगर मीडिया नहीं करा रहा, तो ये समझें कि ये उनकी ईमानदारी नहीं है। ठीक है, ईमानदारी से जिस कोई किसी भी फील्ड में है तो उसको ईमानदारी पे अपना रोल प्ले करना चाहिए। ठीक हो गया। अगर वो नहीं कर रहे तो वो नहीं अच्छा है कि अच्छा आपने रोल प्ले बोला करे, कि इंडिया के मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुझे बताएं इंडियन मुस्लिम्स की अगर बात करें फिल्म इंडस्ट्री की, कितने मुसलमान एक्टर एक्ट्रेस मौजूद हैं? देखिए हमें जो तासर दिया गया है कि एज ए जो हम एक मजहबी लिहाज से, ठीक है, तो ये मजहबी लिहाज से पहले तो बात ये है कि हमें सबसे पहले जो बात करनी चाहिए वो हमें इंसानियत पे करनी चाहिए, क्योंकि कोई जो अगर गैर मुस्लिम है तो उसका खून वाइट नहीं है, सबका खून जो है ना वो रेड है। ठीक है, तो इंसानियत सबसे पहले हमें, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी का निसफ हिस्सा इंसानियत की तबलीग की है, और उसके बाद
उन्होंने अपने इस्लाम या मजहब की तबलीग की। तो हमें सबसे पहले चले इंसान आप बनना है, मुझे उसके बता बाद दें, आप मुझे बता दें, अगर ये जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, आपके लिए नेशन फर्स्ट है या रिलीजन फर्स्ट है, मजहब पहले है या कौम पहले है? हमें सबसे पहले कौम एज ए इंसान भी पहले है, उसके बाद नेशन फर्स्ट है। नेशन फर्स्ट है। लेकिन उसके बाद- ज्यादातर लोग तो अगर किसी से पूछे वो कहते हैं हमारे लिए मजहब पहले है। देखें, हमें जिस तरह का टीच किया जाता है, हमें जिस तरह का निसाब पढ़ाया जाता है, तो ये नस्ल दर नस्ल जो आगे जो लेके जाना एज ए तालीम, ये तो तो मेरा education ख्याल है कि system है। एजुकेशन सिस्टम है। तो सबसे पहले हमें एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करना चाहिए, बदलना चाहिए, ताकि नई जो नस्लें हैं ठीक है। उसको इस विजन पे ले जाना चाहिए, ताकि वो एज ए इंसान जो है ना पहले ठीक हो गया, जबरदस्त। अच्छा, चाइना के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, चाइना की गवर्नमेंट के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक साइड पे हमारा आयरन फ्रेंड है, मतलब हम ये कहते हैं या हमें वो कहता है कि हम दोस्त हैं, दूसरी साइड पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, और ये वाकई में ये तो यूनाइटेड नेशंस में रिपोर्ट जा चुकी है कि भाई चाइनीज मुस्लिम के ऊपर जो सा जुल्म हो रहा है। देखिए, चाइना जो हमारी गवर्नमेंट है या हमारा जो हमें जो बताया गया है कि हमारा ये देर पा जो हमारा हमसाया मुल्क है और हमारा दोस्त है, ठीक है, अगर वो एक मजहबी लिहाज से एक दूसरे पर तशद्दुद कर रहे हैं, गैर इंसानी सलूक कर रहे हैं, डांस करने पे मजबूर कर रहे हैं। मजबूर कर रहे हैं, जो हमारे कल्चर में नहीं है। अच्छा, देखें, हमारे जो कल्चर है वो इस चीज को नहीं जोर मानता, अगर नहीं जानता, जहाँ पे मेजोरिटी जो चीज को पसंद करती है उसमें ये है ना, जिसने जो करना करे, मैं ये नहीं कहता हाँ। डांस करे ना करे, ना वो करे, जिसमें ये उनकी आपने अपनी डांस मर्जी की बात है, लेकिन किसी को हाँ। जबरदस्ती जो है ना सीना जोरी पे वो नहीं कराना चाहिए। ये चीज है, ठीक है। और और इंसान आप से- पाकिस्तान गवर्नमेंट को या पाकिस्तान की मीडिया को क्या कहना चाहेंगे कि भाई सच दिखाओ या ठीक है जो चल रहा है? देखिए, मीडिया को हम तो बार बार कहते हैं कि मीडिया को अपना जो ईमानदारी से काम करना चाहिए, ठीक है, ठीक है, उसको गैर जानबदारी रवैया नहीं इख्तियार ये करना बार बार चाहिए। बता दें जी, ताकि कश्मीर में जुल्म, हमेशा कश्मीर में हमारा मीडिया और हमारी जो खास करके मैं कहूँगा ऑन द रिकॉर्ड और कैमरे में कहूँगा कि जो आ रही है हमारी गवर्नमेंट भी आ रही है, सरमायादार हैं, जगीरदार हैं, और उन्हीं का ये पूरे का पूरा सिस्टम है एजेंडा। और उसी का ये एजेंडा है, ताकि लोगों को आपस में मजहबी तासब दे के, उनको जात पात का तासब दे के, उनको हर तरह का तासब दे के आपस में कुचम कुचे होते रहें, ताकि ये जो मसाइल हैं उनकी तरफ किसी की तवज्जो ना आए। ये चीज है, मतलब जो मेन इश्यूज हैं उसके ऊपर नजर ना जाए, लेकिन इधर हिंदू मुस्लिम डाली रखो। फलस्तीन में जुल्म हो गया, मैं फलस्तीन के साथ खड़े होना है, कश्मीर में बहुत जुल्म हो गया, मैं कश्मीर के साथ खड़े होना है, लेकिन चाइना के मुसलमानों के बारे में बिल्कुल खबर ही ना सामने आना, ये डबल स्टैंडर्ड है। मजीद किसी से बात करते हैं, आप क्या समझते हैं? आपने जो बात की है कि भाई नेशन को फर्स्ट रखना चाहिए, ह्यूमैनिटी को फर्स्ट रखना चाहिए, इंसानियत को फर्स्ट रखना चाहिए, हमारे तो मोस्टली यही बताया जाता है ना, रिलीजन फर्स्ट। तो आपने ये कहाँ से सीखा, कैसे सीखा? देखिए, जिंदगी में इंसान सीखता है, तो जरूरी नहीं है कि हायर क्वालिफाइड हो तो उसको पता चले। इंसान अपने माहौल से, अपने इर्द गिर्द के जो उसके साथ जो मुआशरा है उसे सीखता है। सोसाइटी और से मैं सीखता वैसे भी एक मजदूर हूँ और मेहनत कश तबका को मैं ज्यादातर मैं समझता हूँ, और मैं समझता हूँ कि मेहनत कश तबका पूरी दुनिया में अल्लाह का जो डायरेक्ट नायब है, ये है, चाहे वो मुस्लिम है, बिल्कुल किसी भी नजर, एज ए इंसान, एज ए वर्कर, दुनिया में जहाँ पे भी है, मजदूर है, किसान है, मेहनत का तबका है, वो ज़हनी सहूलियतें दे रहा है या जिस्मानी दे रहा है, तो अल्लाह का दरअसल ये एक नायब है और ये कायनात को अल्लाह की तरफ से लेकिन चला रहा है। आम पाकिस्तानी से अगर पूछें तो उसका जवाब कुछ और होता है। भाईजान, आपके लिए मजहब पहले है या पाकिस्तान पहले है? इस्लाम पहले, मजहब पहले या पाकिस्तान पहले? पाकिस्तान पहले है। बड़ी है। आपके लिए इस्लाम पहले है। इस्लाम पहले है, ठीक है। चाइना के मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है, आप इसे मानते हैं, समझते हैं, या ऐसे समझने की झूठी खबर है? नहीं, ये डबल स्टैंडर्ड है। हाँ, दोस्ती भी है और जुल्म भी है। ये डबल स्टैंडर्ड है। जिस उधर तरह के कारी साहब को जबरदस्ती डांस करवाया जा रहा है। ये जबरदस्ती है ना, ये जबरदस्त, ये हमारे ऊपर एक निजाम मुसल्लत किया जा रहा है, जबरदस्त मुसल्लत किया है। भी बारे वो दोस्त हैं, हम दोस्त की तरफ हाथ बढ़ाएं। वैसे हम कहते हैं जी इंडिया में जुल्म हो गया, इंडिया में रोज खबर चलाते हैं ये हमारा दुश्मन है ना, वो दोस्त नहीं है। ये तो हमारा, हमने किताबों में लिखा हुआ है कि हमारा कि हमारी चाइना चट्टानों से मजबूत दोस्ती चाइना के साथ है। ठीक है, चाइना को ये चीज देखनी चाहिए ना, देखनी चाहिए। पाकिस्तान और में उसकी रीजन पता क्या बता रहे हैं डांस करवाने की? कि भाई ताकि आप अपने बच्चों को मजहब की तबलीग, मजहब की टीचिंग्स ना मजीद दें, मजहब के बारे में ना बताएं, अदरवाइज फिर दोबारा डांस करवाएं। ये तो इधर है ना, ये तो ये एक बात इस तरह ये फैलाई जा रही है कि पाकिस्तान में ये लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए।
मेन जिस तरह भाई ये बात कर रहे हैं, मेन इशू पे किसी नजर नहीं डालनी भी। हाँ। मेन इशू क्या है, ये भाई दुनिया में क्या चल रहा है? दुनिया में क्या चल रहा है? दुनिया में डबल स्टैंडर्ड चल रहा है। ठीक है, दुनिया में डबल स्टैंडर्ड चल रहा है। अभी पाकिस्तान को जो भी चीज है ना वो गलत था। चाइना के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? चाइना के लिए मैसेज ये है कि हमारे कुरान पाक में हुक्म है, कोई भी गैर मजहब वो आपका दोस्त नहीं है, अच्छा, ना आपको उससे कोई नफा ये मिलेगा। हुदुन सारा की शायद बात है, सारे नॉन मुस्लिम की बात नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? यही है कि यहूद-ओ-नसार का हाँ। कुरान पाक में ये जिक्र किया गया है। तो बाकी जो मुकद्दस किताबें उतरी हैं, जब तक हम उनको फॉलो नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो हम मुकम्मल मुसलमान भी नहीं है। ठीक ये तो है। हमारा यानी अकीदा है। कि ये तो एक और दुनिया का असूल है ना, मैं बिल्कुल। आपको रिस्पेक्ट दूंगा तो आप मुझे रिस्पेक्ट देंगे, ऐसे मैं दूसरे फरमाया मजहब कि को कैसा दौर आएगा हाँ। कि तुम आपस को खुद को गालियां दोगे। कैसे दोगे कि तू दूसरे मजहब को अगर गाली दोगे तो वो आपको दो, तो समझो कि आप अपने आप को गाली दे रहे हैं। जबरदस्त जबरदस्त। यानी कि अगर हम यहाँ पे खड़े होकर किसी दूसरे मजहब को गलत कहते हैं, इसका मतलब हम खुद को गलत कह रहे हैं। हम ये खुद को चीज़ गलत है। कह रहे हैं। इसलिए हर मजहब को, हर इंसान को उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उसकी कदर करनी चाहिए, ठीक है। ताकि उसकी रद्द अमल पे आपकी कदर हो। ठीक है, आप बात करना चाहेंगे भाई जान? अच्छा, चले आए जी, मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रदर, अच्छा लगा आपसे, इनसे बात करके मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? जामफरीद अहमद। क्या करते हैं फरीद साहब? मेहनत मजदूरी। मेहनत मजदूरी करते हैं। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, क्या समझते हैं कि दुनिया में कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है? कोई एक दो कंट्री बता दें। फलस्तीन में। और इसके अलावा कोई आपको पता हो? शाम में भी हो रहा है। हाँ? शाम में। शाम में। और हमारे इर्द गिर्द कोई कंट्री? पाकिस्तान में ही जुल्म हो रहा है। क्या? पाकिस्तान में भी जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान में भी जुल्म हो रहा है। चले, बात तो उन्होंने बिल्कुल सच की है। ठीक है, ये नहीं कि पाकिस्तान में गिन गिन के मुसलमानों पे हो रहा है, जितने भी लोग हैं सभी पे जुल्म हो रहा है, ये बात तो है। अभी चाइना से खबर आई है, चाइना में जो मौलवी हजरात हैं, जो मौलाना हजरात हैं, उन्हें जबरदस्ती डांस करवाया जा रहा है सजा के तौर पे। और रीजन ये बताई जा रही है कि आप अपने बच्चों को इस्लाम की, मजहब की टीचिंग्स देते हैं, इस वजह से आपको ये डांस करवा रहे हैं। क्या कहना? हाँ, चाइना में। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? क्या कहना ये चाहेंगे? जो है ना हमारी हुकूमत की जो है ना नकारा हुकूमत है, इस वजह से ना ये जुल्म हो रहा है हमारे नहीं, साथ। चाइना तो हमारा आयरन फ्रेंड है, बड़ा पक्का दोस्त है। हमें ये देखें, ये फिर आप भी खबर वो देखें, तो ये देख रहे गैर हैं, मुस्लिम है ना। फिर ये मुसलमान बेचारे उधर जबरदस्ती डांस कर रहे हैं। जी जी, ये देखें, गैर मुस्लिम है ना, चाहे दोस्त भी है। चाइना गैर। ये अंकल जी अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, मुसलमान डांस कर रहे हैं और जबरदस्ती उन्हें डांस करवाया जा रहा है चाइना में। क्या कहना चाहेंगे चाइना के लिए? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, दोस्त है। चले, फिर भी तो ये तो हैरत वाली बात है ना। असल फिर में भी ये बात देखें। ये है कि हमारे हुक्मरान है ना जो, वो भी डांस ही कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, गैर मुस्लिमों के हाथ डांस ही हो रहा है। अच्छा। ठीक है, पाकिस्तान में कोई इंसाफ, कोई कानून कुछ नहीं है। लेकिन एक बात है ना, ये भाई से भी मैं आगे बात कर रहा था कि जब इंडिया में हम खबर चला देते हैं इंडिया की कि जी जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मस्जिद में नहीं नमाज पढ़ने दी जा रही, रोड पे नहीं नमाज पढ़ने दी जा रही, फलस्तीन में जुल्म, ये चाइना के बारे में क्यों नहीं बोलते? चाइना इसलिए नहीं बोलते हैं कि जब इन्हें जरूरत पड़ती है चाइना से तो पैसे देता है। तो कल को तो फिर इंडिया पैसे देगा, अपना इसराइल पैसे देगा, हम उनके खिलाफ भी ये मफाद की जंग है। जो आज मजलूम है, ठीक है, वो कल को ऊपर होके जालिम होगा। ठीक तो है। ये एक मफाद की जंग है। जब तक मफाद हासिल करते रहेंगे, ये ऐसे एक दूसरे के खिलाफ बुरा भला कहते रहेंगे। ठीक है, मजहब को आगे रख के, मजहब को यूज करके। मजहबी तासब होगा या कोई और कोई तासर या तासब रख के आगे फिर उन्होंने करना है अपने मफाद। दरअसल मफाद लेना है, जैसे भी वो लेते रहेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि हमारी इतनी इस टाइम पावर है पाकिस्तान की कि अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट चाइना गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात करती है कि भाई खबरदार मुसलमानों को आपने कुछ कहा, तो वो बाज आ जाएंगे? नहीं, ऐसे नहीं। आपके ख्याल से इतनी पावर है? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि ये इनके लिए चलते ही उनके- इनके लिए ये कोई अहमियत नहीं रखती चीजें। ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये एक सरमायादाराना जागीरदाराना सिस्टम है और उसमें हम रह रहे हैं। ठीक ठीक है। है, फ्यूडलिज्म है और कैपिटलिज्म में। तो कैपिटलिज्म और फ्यूडलिज्म की ये बेस है कि उन्होंने मफादात लेने हैं, उन्होंने अपने फायदे लेने हैं। कभी मजहब को आगे रख के, कभी दुश्मनी ये को। इस तरह ये करते रहेंगे, ये एक अहमियत नहीं है उनके लिए। सिर्फ इस्लाम या मजहब या किसी चीज की भी उनके सामने अहमियत नहीं है। अहमियत उनके सामने सिर्फ मफाद है। ये हमारे ऐसा politicians वो की बात करते रहेंगे और करते रहेंगे। दूसरी बात ये है कि लोगों को, सब लोगों, ज्यादातर यहाँ पे मेहनत का तबका को दबाने के लिए, हाँ। असल हकायत छुपाने के लिए हाँ। ये पूरी का पूरा ये प्रोपेगंडा है। हाँ। ठीक है, और उस प्रोपेगंडे पे अमल करके
हम लोगों मेहनत कश तबका को ये आपस में पूरे का लड़ाया access जाता ना- है, आपस लड़ाया में जाता बांटा है। जाता है। देखिए ना, लड़ाया जाता है बाहर के ताकि कंट्रीज में जाते हैं, ART को एक्सेस ना कर सके। हाँ बाहर के कंट्री में जाते हैं, हम पाकिस्तान से जाएं, कोई इंडिया से आता है, सब मिलके रहते सब मिलके हैं। रहते लेकिन यहाँ पे ये तासुर दिया जाता है कि नहीं हम तो दुश्मन है, वो भी दुश्मन है, हम एक कोई दूसरे दुश्मनी नहीं है। मैं पहले भी कह चुका, मैं अब भी कहूंगा, ये दुश्मनी और दोस्ती सिर्फ मफाद की है। ठीक है। ठीक है, और ये कैपिटलिज्म में या सरमाया दराना निजाम में ठीक है। ये उसकी भेस है, वो करते नहीं, रहेंगे। ऐसे अच्छा करते अगर हम इंडिया पे इल्जाम लगा भी देते हैं जी बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ा जुल्म हो रहा है उधर, इंडिया की मोदी गवर्नमेंट बड़ा मुसलमानों पे जुल्म कर रही है, या इस तरह की कोई झूठी खबर चलाते हैं, तो आपको लगता है कि उन्हें फर्क पड़ता है? कोई नहीं, उनको कोई फर्क नहीं है। उन्हें कोई क्यों? उन्हें कोई फर्क नहीं है। वो अपने आप को खुद को सुपर समझते हैं। हम तो इस लड़ाई झगड़े में इस फंडामेंटल चीजों से ही नहीं निकले अभी तक। रोटी कपड़ा इन मकान से नहीं मकान से नहीं निकले, हम तो भूख से ही निकले। वो कहते हैं कि कोई जो लाचार लोग हैं उनको इतना तंग कर दो, उनकी जिंदगी को इतना तंग कर दो कि वो समझे कि जब खाना भी खा लें तो वो समझे कि यही इनकलाब है, यही इनकलाब है। तो यही पाकिस्तान ठीक में है, हो रहा है। पाकिस्तान कि में यही आज हो रहा है, किसी को ये अगर जुल्म हो रहा है। 2 टाइम की रोटी मिल जाती है, बिजली का बिल उसका पूरा हो जाता है, इसके अलावा उसके बेसिक जरूरियात पूरी, वो समझता है मैं तो बहुत खुश हूँ। यहाँ पे रेवोल्यूशन आ गया मेरे हाँ। लिए। वो असल जो रेवोल्यूशन है हमारे लिए उससे बहुत ये दूर है। वो तो लोग ये कहते आम कहते हैं। आवाम को कैसे इस चीज की अवेयरनेस आएगी, कैसे समझ आएगी, कैसे आम आवाम समझेगी? देखें, आप जैसे अच्छे लोग भी हैं, वो इनको लोगों को अवेयर करेंगे इस राह से कि ठीक है। इस तरह नहीं, इस तरह आएंगे। सिस्टम है ठीक है। यहाँ पे सोशलिज्म है, यहाँ पे कम्युनिज्म है दुनिया में, ठीक है। यहाँ पे कैपिटलिज्म है। ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमें ये चाहिए कि हम इंटरनेशनल मीडिया को देखें, हमें ये चाहिए कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है उस चीज को समझें, बजाय हम अपने ही मीडिया को सिर्फ देख लेते हैं। नो डाउट देखें, समझें, लेकिन उस खबर की तस्दीक तो कर लें। अगर यहाँ पे खबर आ रही है जी इंडिया में जुल्म हो गया, एक दफा जाके सर्च तो करें क्या वाकई जुल्म हुआ है कि कोई झूठ खबर चला रहे हैं। देखें, जब ये भेड़ चाल खत्म होगी ना, यानी चली इधर कितने से भी पूछ ले। देखें, 1 मिनट मैं आपको अभी एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ। इंडिया दोस्त है या दुश्मन है? दुश्मन है। इंडिया दोस्त है या दुश्मन है? दुश्मन है। इंडिया दोस्त है या दुश्मन है? दोस्त है इंडिया या दुश्मन है? दुश्मन है। हाँ बच्चे आप बताएं, इंडिया दोस्त है या दुश्मन है? देखें, अब ये चीज है ना, पहली बात हमारे है इधर कि कंसेप्ट ये लोगों बन गया। को इस लिहाज से एजुकेट नहीं किया जा रहा और कि ना भाई- करने देंगे। हाँ। क्योंकि लोगों को जब जितना कहते हैं कि जाहिल होंगे, आवाम जाहिल होगी, इतने ही सरमायादारों की वो जन्नत होगी। ये चीज है, उतना ही लोग अपने राइट्स के बारे में बोलेंगे। बोलेंगे नहीं। इसलिए जब तक हम हकैक को नहीं एक्सेस करेंगे, हम यहाँ तक पहुँचेंगे नहीं, स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। वहाँ के एक सही और गलत का हम उस पे नहीं उसका तकाजा करेंगे, तब है। तक समझ नहीं आएगी और लोग नहीं और हमारे आप जो ऊपर देखें वाला ना, अशराफिया है। आप ये देखें ना, अब बेहिसी की इंतहा देखें, मैं बकायदा तौर पे दिखा रहा हूँ कि भाई ये देखें, ये चाइना में जो कुछ हो रहा है झूठी खबर नहीं है ये, और पाकिस्तान के मीडिया ने चलाई है। लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं कि नहीं यार ये ऐसा नहीं हो सकता। ये चाइना में अगर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है या चाइना में मुसलमानों को मजहबी आजादी नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे आप कि वो फिर भी दोस्त है? नहीं, फिर वो तो नहीं दोस्त है। अगर वहाँ पे फिर भी जाहिर बात है, वो चाइना जो है हमारा दुश्मन बनेगा। दुश्मन है। हाँ, तो क्या वजह, उसके खिलाफ क्यों नहीं हम बात करते? उसके खिलाफ भी हम बात करते हैं, लेकिन जो है ना पाकिस्तान में जिस बात समय तो जो ये हमारे है कि- हुक्मरान है वो हमारे ऊपर जो है ना इसी टॉपिक हमें आने नहीं दे रहे। आने ही नहीं देते इस साइड पे, हमें रोटी कपड़ा मकान जो का पहाड़ा में पढ़ाया जा रहा है ना, क्या जो चीज़? पढ़ाया जाता है, हाँ। वही हम समझते हैं कि बस यही ठीक है। ये चीज है, और इसमें आम पब्लिक का कोई कसूर नहीं। मैं समझता हूँ हम सब भाइयों का इसमें कसूर नहीं है। अच्छा लगा बात करके।